ठीक है, देखिए आप लिख लिए इंग्लिश में। पहला सवाल देखिए, कहता है 8 लीटर पानी और चीनी के मिश्रण में, मतलब मिक्सचर में चीनी की मात्रा 5% है, लिखा हुआ है। कहता है यदि मिश्रण को गर्म करके 2 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिए जाए तो शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। सवाल यही है, आप लोग भी लिखे, पढ़े भी होंगे। यानी कि फिलहाल क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है भाई? पानी और चीनी का। तो हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं शरबत है। पानी चीनी का मिश्रण शरबत है कहलाता है। फास्टिंग उस्टिंग में पीता है हम लोग, ये बात समझते हैं कि नहीं। तो 8 लीटर मिक्सचर है, ठीक ना। अब इस पे पहले हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उसके बाद सवाल पे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि चाय पीते होंगे या नहीं भी कोई पीते होंगे, कि तो समझते होंगे भाई कि चाय किस जंतु का नाम है, सही कि नहीं। तो चाय के पे ही एक कहानी हम बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल है। देखिए मैथमेटिक्स ऐसे भी प्रैक्टिकल पेपर है, मैथमेटिक्स में ही हम लोग जीते हैं, ये बात जान लीजिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश वाला गुरु जी सबके इंग्लिश इज लाइफ, इंग्लिश इज लाइफ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इंग्लिश कौन सी का लाइफ होगा। अभी हम लोग इंग्लैंड जाएंगे, 2 महीना रहेंगे वहाँ पे, तो इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाएंगे, सीखेंगे कि नहीं। और यहाँ लड़का लड़की जो भी है स्पोकन क्लास ज्वाइन करता है, फिर भी इंग्लिश सीख नहीं पाता है। तो एक तरह से माहौल है। एक बच्चे का जन्म गांव में होता है, गांव में पलता बढ़ता है, तो उसको ठेठी आ जाता है। लेकिन वही बच्चे अगर शहर में रहता है तो हिंदी बोलता है कि नहीं, वो तो लैंग्वेज है ना भाई। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग जीते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का सब चीज हम लोग को डेली चलता है, दिनचर्या में आता है। अब देखिए जैसे इस पे बोलते हैं चाय, मान लीजिए हम लोग पीते हैं, मान लीजिए घर में या दुकान में 5 कप चाय बना रहा है, कितना? 5 कप। तो 5 कप के हिसाब से उसमें चीनी, चाय पत्ती जो भी आता है उसका मटेरियल देगा। अब मान लीजिए चाय चढ़ा दिया गैस पे या चूल्हा पे, जिस पे भी, और उसको चाय उतारने में लेट हो गया, गप में लग गया चाय बनाने वाला या बनाने वाले, 5 कप बन के हो गया 3 कप। ऐसा होता है ना, 5 कप दिया था लेकिन हो गया 3 कप। बोलेगा और आप जो चाय पिए तो आपको काफी मीठा लगा। मीठा नहीं होता, मतलब काफी मीठा भी कभी कभी नहीं पिया जाता, बोलते बहुत मीठा जहर हो गया, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। तो ऐसा क्यों हो गया? अगर पूछिएगा उसको भाई चाय इतना मीठा क्यों बना दिए, तो सामने से जवाब देगा धो चाय जल गया। घरेलू लैंग्वेज है, चाय जल गया। चाय जल गया का क्या मतलब हुआ? सूख गया, वाष्प बन गया, हाँ कह सकते हैं वेपराइज हो गया। मतलब 5 कप वो दिया था, जो भी उसमें लगता है, चीनी, चाय पत्ती, पानी वगैरह, तो 5 कप में हो गया 3 कप, तो 2 कप उड़ गया ना, जल के कहिए या जो कहिए ठेठी भाषा में। अब देखिए 5 कप के हिसाब से जितना चीनी था वह चीनी हो गया 3 कप के हिसाब से। चीनी तो नहीं उड़ता है, पानी कहाँ से उड़ेगा, चीनी तो नहीं उड़ेगा। तो 5 कप में जितना चीनी, मान लीजिए 5 कप में सपोज 5 चम्मच चीनी दिया था, वो 5 चम्मच चीनी रह गया 3 कप में, तो स्वाभाविक है मीठापन बढ़ेगा ही। मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं बढ़ेगा, मीठापन बढ़ेगा। इट मीन चीनी का परसेंटेज वैल्यू बढ़ गया, चीनी का परसेंटेज वैल्यू बढ़ गया। यह बात हम क्यों बोले तभी आपको हम बताते हैं, क्योंकि अभी तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप ऑप्शन तो रहता है ना भाई, 4 ऑप्शन, या बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम में 5 ऑप्शन रहता है ना। तो फिलहाल देखिए 8 लीटर मिक्सचर है, 5% है चीनी, 5%। कहता है मिक्सचर को, 8 लीटर जो मिक्सचर है उसको हम गर्म किए, मतलब गैस उस पर दिए, 2 लीटर जो है वो पानी वाष्प बन के उड़ गया, लिखा हुआ है ना, वाष्प बन के उड़ गया। तो बचा कितना उसमें? 6 लीटर। 8 में 2 उड़ गया, कितना बचा? 6 लीटर। लेकिन चीनी तो वही है, तो चीनी यानी मीठापन बढ़ेगा ना, वही शरबत वाला चीनी, चाय वाला बात, मीठापन बढ़ेगा ना। मीठापन बढ़ेगा मतलब क्या? चीनी का परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब फिलहाल 5% चीनी है, तो गर्म करने के बाद जब उसको हीट करेंगे तो उसके बाद 5% से बाउंस करेगा, ये बात कंफर्म है। यानी कि हमारा जो आंसर है वह 5% से अधिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि शक है? आंसर होगा, मीठापन बढ़ेगा ना, तो 5% से बढ़ेगा ना भागीदारी। यानी कि यदि हमारा ऑप्शन 3 ऑप्शन 5% या उससे छोटा रहे और कोई एक ही ऑप्शन है जो 5% से बड़ा रहे, बड़ा वाला हम टिक मार के निकल जाएंगे, बनाने का क्या जरूरी है। इसलिए आपको हर ढंग का दिमाग रखना होगा। कंपटीशन, आप इंटर का एग्जाम दिए होंगे तो मैथ में 3 घंटा में कितना सवाल था? कितना सवाल 3 घंटा में? हाँ जो भी, यहाँ 3 घंटा का समय नहीं मिलेगा कोई भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में नहीं मिलता है। 1 घंटा से 1.5 घंटा है कि नहीं, और 100 क्वेश्चन देगा,
और 100 क्वेश्चन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पूछेगा। दुनिया में जो जहाँ सब चीज पूछेगा, मैथ पूछवे करता है, रीजनिंग पूछवे करता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम दीजिएगा तो इंग्लिश पूछता ही है, जीके पूछता है, जीके में तो सब आ जाता है, छोड़ता क्या है कि नहीं। अब ये एक तो क्वेश्चन करंट भी हो पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में भारत के कितने स्टेट में कितने राज्यों में चुनाव है, देगा 3, 4, 5, 7 टिक मारना होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा ना, करंट क्वेश्चन 1 कि नहीं। तो अभी देखिए फिलहाल चीनी है कितना, उस पर बात करते हैं। चीनी को ऐसे शुगर कहते हैं, नहीं इंग्लिश में 8 लीटर मिक्सचर है, 5% चीनी है, 8 का 5% ये क्या होगा 40/100। फिलहाल चीनी यही है, 8 लीटर मिक्सचर है, इसमें 5% चीनी है, तो चीनी है कितना, तो 8 का 5% 40/100, फिलहाल चीनी यही है। अब उसके बाद क्या किए कि मिक्सचर को गर्म किए तो 2 लीटर तो उड़ गया नहीं, तो बचा कितना मिक्सचर, 8 में 2 गया तो बचा कितना 6 या 6 जो कहिए 6 लीटर बचा। लेकिन चीनी तो यही ना है, तो अभी भी चीनी का ही प्रतिशत लेना है। तो आप लोग तो नहीं ले, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। कल हम बहुत बार बोले थे कि जिसका भी प्रतिशत लेना होता है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं। परसेंटेज का सिंपल फंडा है, जिसका भी परसेंटेज लेना है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं। जैसे क्लास में ढेर सारा स्टूडेंट है, लड़का भी है लड़की भी है, बोलेगा लड़का का परसेंटेज बताइए, तो लड़का इंटू 100 बाय टोटल। लड़का मतलब लड़का का आबादी, लड़का का पॉपुलेशन। अगर बोलेगा लड़की का परसेंटेज बताइए, तो लड़की इंटू 100 बटा टोटल। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जिसका भी प्रतिशत लेना होता है उतना गुना 100 बटे जिससे कंपेयर करते हैं। तो ये चीनी का प्रतिशत लेना है ना, तो चीनी का प्रतिशत लेना है तो चीनी इंटू 100 बाय 6, आप कहेगा बाय 6 का है, क्या मिक्सचर 6 ही है, अभी मिक्सचर 8 थोड़े है, अभी मिक्सचर कितना 6, इसलिए नीचे में गया 6। इसको आप मेरा नाम लेके काट दीजिए, ये होगा 20/3, इसको बोलेंगे 6.2/3। ये आपका आंसर है इस सवाल के लिए। रुक जाइए, उतारिएगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए, फ्रेंकली बोलिए, क्योंकि पढ़ने आए हम बार कहते हैं, बात हर स्टूडेंट को कहते हैं। आ गया 100% कि 99% है? चलिए भगवान बड़ा करे। तो 2 सवाल है, दोनों हम बता देते हैं। पहला क्लियर हो गया। अभी हम एक बात क्या बोले, देखिए कोई भी फिल्म बनता है तो मेन हीरो रहता है, कोई ना कोई रहता है ना, या मेन हीरोइन रहता है जब महिला प्रधान फिल्म बनता है, या मेन रोल में कभी कभी जानवर भी होता है, कुत्ता बंदर वगैरह वगैरह, नहीं। तो यह भी एक परसेंटेज फिल्म है, इसमें मेन रोल में कौन है, अभी जो हम बोले कि जिसका भी परसेंटेज लेना है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए अभी आपको एक कोई सवाल नहीं बताया, लेकिन हमको लगता है 10 मिनट हो गया नहीं, तो हम बोलते बहुत है सवाल पे, तो आपको सुनना है। एक प्रथा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि जो जितना सवाल बताया वो मास्टर उतना बढ़िया है, चाहे बच्चा को समझ में आए कि ना आए। तो हम कल भी बोले थे हम 1 घंटा में 100 सवाल बता देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फायदा क्या है? मैथमेटिक्स में कॉपी नहीं भरना है कि जो जितना लिखा है, कोई 5 पन्ना और कोई लिखा है 7 पन्ना, तो मास्टर ज्यादा बढ़िया है जो 7 पन्ना लिखा है। ये गणित है सर, यहाँ आपको समझना होगा, ठीक ना। हम एक सवाल आपको बताते हैं, एक सवाल पे आप 50 सवाल बना लेंगे। तो पहला क्लियर है। अब आइए आप इसमें दूसरा, ये बहुत छोटा सवाल है कि 6 पैसा 6 पैसा 2 रुपया का कितना प्रतिशत है। सिंपल है। अभी हम आपको क्या बोले कि जिसका भी प्रतिशत लेना होता है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं, यही नहीं बोले। तो 6 पैसा 2 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत वैल्यू किसका लेना है, 6 पैसा का प्रतिशत वैल्यू किसका लेना है, 6 पैसा का। तो जिसका भी प्रतिशत वैल्यू लेना है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं। नीचे में 2 रुपया, तो 2 रुपया मतलब 200 पैसा। मैथमेटिक्स में एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है ना, ऊपर में पैसा नीचे में पैसा लिखिएगा। यानी 6 पैसा का प्रतिशत वैल्यू लेना है तो 6 गुना 100 बटे 2 रुपया, 2 रुपया मतलब 200 पैसा। ये ठीक है। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो ये देगा आपको 3%। उसका भी जवाब हो गया। कोई शक है? आप लोग कल का जो है ना, मतलब कल हम थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं स्टार्टिंग, तो मेन तो कल ही था, आज तो सवाल बता रहे हैं। तो या तो आप लोग कॉपी से ले लीजिएगा, या हम एक तो यूट्यूब चैनल है वो तो मान लीजिए ऐसा नहीं कि हम उस पर बराबर वीडियो देते हैं, वैसे कभी कभार मन होता है समाज देख के। क्योंकि एक चीज़ हमेशा देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है।
ऑनलाइन ऐसा नहीं कि वो तो आज न कोरोना आया तो 2-3 साल से चल रहा है कोचिंग वगैरह। ऑनलाइन क्या नहीं मिलता है दुनिया में, कपड़ा वगैरह मिलता है कि नहीं, किराना सामान मिलता है ना, फिर भी आप कपड़ा लेने दुकान क्यों जाते हैं? बल्कि इस पढ़ा लिखा की बात छोड़िए, इसका जवाब दीजिए। आप कपड़ा खरीदने के लिए दुकान जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं? ऑनलाइन ही मंगाते हैं हमेशा, क्यों जाते हैं दुकान? क्योंकि वहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि क्वालिटी अच्छा है या नहीं। हाँ, वहाँ हम लोग अपने देखते हैं, 10 गो निकालते हैं, भाई ने भैया वो दिखाइए, है कि नहीं, कंफर्म होके तब आते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में ऑर्डर कीजिएगा हरा रंग का आ जाएगा पीला रंग का, ये होता है, ठीक ना। तो वही, और तो पढ़ाई एक अलग चीज है। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई में जब तक आप क्या करते हैं उसको आई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा आप नहीं समझ सकते 100%। क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा नहीं है भैया कि 10 गो में टिक मार देंगे, हाँ थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, वो कौन बेलन शंकु बोला टिक मार दिए, बड़का बड़का फंसबे करेगा। एक कंपटीशन है, क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर आप लोग घर में बुक बनाइएगा, अलग अलग राइटर का बुक रहता है मैक्सिमम लोगों के पास, तो बुक में जो भी प्रॉब्लम होगा वो लेकर आइएगा, वो हम बताएंगे। वो आपको यूट्यूब पे बताएंगे क्या, वहाँ हो सकता है? तो इसीलिए जो है क्लास करना जरूरी है। और जिसको सुविधा नहीं है, मान लीजिए दिक्कत है, तो कोनो बातें नहीं, ठीक है, इसको उतारिए और आपके मन में शक अगर होगा तो हम बोलेंगे, फिर हम अगला देखते हैं, ठीक ना। देखिए सवाल है ना बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, हम आराम से बताते हैं, जैसे भी बताया इससे पहले। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50% अधिक है, मोर देन अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पढ़े। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सीधा क्वेश्चन है। तो देखिए हम बनाते हैं, 3 संख्या है, 1 2 3, तो कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 20% एंड 50% अधिक है, मतलब तीसरा अगर 100 है, इसको 120 कहेंगे, इसको 150 कहेंगे। दो संख्या तीसरा से, मान लीजिए हम बोलेंगे कि आपके पास 200 रुपया है और आपसे मेरे पास 20 रुपया अधिक है, तो मेरे पास कितना है? 220 जोड़बेन करेंगे कि घटा देंगे? कभी कभी घटा ही हो देता है लोग, तो वो सब शक मत रखिएगा, क्योंकि होता है हम बोलते हैं कि कोई बच्चा आता है जब पढ़ने मेरे पास, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कभी कभी अभी तो जब एडवांस मैथमेटिक्स मारते हैं, कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ता है, लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो बच्चा सब क्या करता है, थीटा थीटा कटा देता है। ऐसा करता है कोई कोई? अब हम क्या जवाब देंगे बताइए? अब थीटे थीटे कटा देता है, तो इसका कोई जवाब है? तो ऐसा सब गलती नहीं करना। तो यहाँ देखिए कहता है दो संख्या तीसरी संख्या 20% और 50% अधिक है, यहाँ 100, यहाँ 120 और 100, यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन होता है। यहाँ ये भी कह सकता था कि 20% एंड 50% कम है, कम है, तो कम है तब 100 में 20 घटाते इसको 80 लिखते, 100 में 50 घटाते इसको 50 50 लिखते। या ऐसा भी कह सकता था, ना अधिक ना कम, सीधा बोलता 20% है एंड 50% है, तब इसको 20 लिखते, इसको 50 लिखते, यही करते। लेकिन यहाँ अधिक बोला तो अधिक लिखे, कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ 3 तरह का उत्पन्न होता है। तो गौर करेंगे, जो बात वो बोलेगा वही काम हम लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सब ढंग सारे 22 पसेरी होता है, क्योंकि गणित है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी अनुसार से हम लोग को काम करना होगा। तो ये ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत वैल्यू किसका लेना है? यस, वेरी गुड, प्रतिशत वैल्यू पहला का लेना है। और हम अभी बोले जिसका प्रतिशत लेना होता है उतना इंटू 100 बाय जिससे कंपेयर करते हैं, तो पहला का प्रतिशत लेना है, तो पहला इंटू 100 बाय कंपेयर हो रहा दूसरा से, 50 दिया, 50 दूना 3 से 40 बार में, ये हो गया 80%। कोई शक है तो बोलिए, क्या छिटा और एक आदमी सब कंफ्यूजन है? हट जाते हैं, समझ गए ना? ठीक, इसको हमें दीजिए। अब अगला फिर देख लेते हैं हम। यहाँ पे आइए, दो संख्याएं
तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एंड 25% है। यहाँ अधिक कम नहीं बोल रहा है, कह रहा क्या 20% 25% अधिक ऐसा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भी 3 संख्या है, 1 2 और 3। तो तीसरा अगर 100, इसको 20, इसको 25 करेंगे ना, यही पे स्टूडेंट कर जाता है गलती, वहां लिख देगा 120, वहां लिख देगा 125। अरे भाई क्यों लिखिएगा? अगर वो अधिक बोलेगा तब नहीं लिखेंगे, अधिक तो नहीं बोल रहा है। अगर कम कहता तो 80 75 लिखते, वो भी नहीं कह रहा है, सीधा कहता है 20% 25%। तो यह 20 या 25। अब इसमें भी वही चीज है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या का प्रतिशत वैल्यू लेना है, तो पहली संख्या गुना 100 अब बचा दूसरा, ये 25, तो 25 चौके 100। तो संजोग है कि इसका भी आंसर 80% आया। तो यह दोनों क्वेश्चन क्लियर है, दिक्कत है ना। अब हम वीडियो बनाना बंद करेंगे और अभी आधा घंटा हम बड़ा रेस में पढ़ाएंगे। अभी बड़ा स्लो पढ़ाए हम, मेरा ये क्या कहते हैं, बड़ा चाल नहीं है, मेरा स्पीड नहीं है, स्थिति वाला। हम थोड़ा सा, मेरे पास ऐसे भी बाइक है बुलेट, तो बुलेट का स्पीड पता रहता है ना, थोड़ा गर्माना चाहिए खाली। बुलेट जैसे गर्मा गया तो उसके बाद फिर उसका पिकअप समझ सकते हो। तभी हम बड़ा थोड़ा सा स्लो बताएं, ठीक ना। अब हम वो जो वीडियो बना रहे हैं उसको बंद करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पिकअप देंगे। तो इसलिए इसको देख के उतार दीजिए, ठीक।